तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा ओलिया है, उससे क्या कमी जो तेरा ओलिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। आज क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का इतिहास आपने सुना हुआ है, परंतु कुएं में से जब पानी निकालो तभी प्यास बुझती है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे जीवन को मोड़ मिल जाए। गर्दभाली ऋषि जंगल के अंदर ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। उत्तरा ध्यान सूत्र की वार्ता है। गर्दभाली ऋषि जंगल में अपनी साधना में मस्त थे। संजय राजा शिकार के लिए निकला, जंगल में पहुंचा, कोई भी शिकार उसके हो नहीं रहा। आखिर में उसने क्रोध में आकर के एक हिरण सामने आया और हिरण को तीर लगा दिया। हिरण के शरीर से खून निकल रहा है और वो डर के मारे भागा 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 और जहां पर गर्दभाली ऋषि थे वहां जाकर के धड़ाम से गिर गया। राजा संजय उन खून के निशानों को देखते देखते पीछे पीछे वहां पहुंच गया और जाकर के क्या देखा? ओह, तपस्वी ध्यान लगा करके बैठी हैं, ऋषि हैं। ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया? ये हिरण इनका है, मैंने उसको घायल कर दिया। ये मुनि अभी ध्यान खोलेंगे और मुझे भस्म कर देंगे। पत्ते की तरह कांप रहा है। जो उसे शिकार करने का आनंद था वो सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। एक तरफ हिरण को देख रहा है और दूसरी तरफ मुनि की तपस्या को देख रहा है और तीसरी तरफ अपने भय से भयभीत हो रहा है।
कोई किसी को भयभीत नहीं करता। भयभीत करते हैं तो इंसान तेरे कर्म ही हैं जो तुझे भयभीत करते हैं। सोच रहा है अब क्या होगा क्या होगा। इतने में गर्दवाली ऋषि ने ध्यान खोला। मुनि ने ध्यान खोला, हिरण की तरफ दृष्टि गई और राजा की तरफ भी दृष्टि गई। मामला समझते देर ना लगी कि ये मेरे तप के प्रभाव से भयभीत हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा राजन, अभय चाहते हो तो अभय दो। अगर अभय तो दूसरों को भी अभय दान दो। दानान सेठं अभय दानं। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अभय दान है। राजा थोड़ा सा आश्वस्त हुआ कि मुनि ने मुझे अभिशाप नहीं दिया। अभिशाप या वरदान मुनि अगर दे भी देते हैं, देते नहीं है, क्योंकि जो मुनि होगा वो अभिशाप देगा नहीं और वरदान देगा नहीं। अगर वो देता है तो वो मुनि नहीं। फिर भी जो तपस्वी हैं, जो साधक हैं, उनके मुंह से सहज भाव से कुछ निकल गया तो वो फलीभूत हो जाता है, हो ही जाता है। यहां कोई सच्चे दिल का है, उसके दिल से भी निकली आवाज पूरी हो जाती है। अब उन्होंने राजा को कहा, राजन, ये जीवन के शौक जो तुमने पाल रखे हैं ना, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारी अगली गति को बिगाड़ने वाले हैं। तुमने कितने जीवन में शिकार किए, सबकी बद्दुआएं ली, इसलिए राजन तेरे जीवन के अंदर शांति नहीं है। इस समय तुम डर क्यों रहे हो? तुम यही डर रहे हो ना कि मुनि हमें भस्म कर देंगे, हमें अभिशाप दे देंगे, मैं मारा जाऊंगा। राजन, जीवन में मोड़ दो। जो नहर सीधी सीधी चलती है उसमें गति नहीं आती। जो ही उसके अंदर मोड़ दिया जाता है तो उसमें पानी में गति आ जाती है। तुम अपने जीवन में अब क्या करो, मोड़ दे दो तो तुम्हारे जीवन में सुखों की गति बढ़ जाएगी। राजा तो वहां पर इतना तप त्याग से, उनकी धर्म साधना से, उनकी वाणी से अभिभूत हो गया। कहते, गुरुदेव, अब तो इस नाचीज को, अपने चरणों में ही रहने दो। दीक्षा ले ली। संयति राजा बन गया। संयति मुनि बन गया। तो उस दिन उन्होंने क्या की? जीव की रक्षा की। आगे से क्या ले लिया? प्रतिज्ञा ले ली। साधु बन गए तो सभी 6 जीवनी काया के क्या बन गया? वो रक्षक बन गया। क्या ऐसा रक्षा बंधन आप बांध सकते हो? ऐसा रक्षा बंधन बांध सकते हो? कब से चल रहा है तुम्हारा रक्षा बंधन? कभी बहनें आ रही हैं, कभी बुआ आ रही हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और उनके लिए क्या 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 तैयारियां करते हो। आरंभ सरंभ होता कि नहीं होता है ना? फिर ये रक्षाबंधन है? प्रतिज्ञा करो कि हम क्या है, सिंपल राखी लेकर के जाएंगे और सिंपल सा ही कुछ बांध करके आ जाएंगे। ये क्या है? भावों से हमने राखी, अपने भाई की रक्षा, और भाई ने बहन की रक्षा का क्या ले लिया? एक संकल्प ले लिया। और जैन इतिहास में भी क्या आती है? ये राखी आती है। हस्तिनापुर सर्वपरिचित नाम है आपका, सब जानते हैं। हस्तिनापुर गए भी होंगे कई। वहां पर राजा पद्मनाभ, 2 बेटे, एक पद्मोत्तर एक विष्णु। आज 5 मिनट में ले लूंगी, ज्यादा
क्योंकि कहानी पूरी करनी है। उन्हीं मन में वैराग्य आ गया, आकर के अपने बेटों को कहा, बड़े बेटा विष्णु उसे कहता ये राजगद्दी संभालो और मुझे तो क्या लेना है, साधु जीवन स्वीकार करना है। वो कहता है पिताश्री इस कांटों के ताज को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, जहां आप जा रहे हो वहां पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। और वो राजपाट छोटे बेटे पद्मोत्तर को दे दिया और दोनों ने जाकर के क्या ले ली, दीक्षा ले ली। कुछ दिन अपने आचार्य के साथ वो रहे और छोटा बेटा जो है उन्होंने गुरुदेव से, आचार्य श्री जी से आज्ञा मांगे, पिता से नहीं मांगी। नहीं तो क्या है, मेरा पिता है। एक परिवार में अगर 2-3 साध्वी बन जाए ना तो गुरु तो गया कोने में और वही क्या है, रिश्तेदारी सामने रहती है। मैंने उनसे पूछ लिया था, मैं उनके अधीन चल रहा था, मैं ये कर रहा था। परंतु वो विष्णु मुनि ने किनसे पूछा, सुव्रता आचार्य से पूछा कि मेरी इच्छा है मैं साधना करने के लिए हिमालय की ओर, आज हिमालय कहते हैं, पहले कुछ और पर्वत का नाम था, मैं हिमालय की ओर जाना चाहता हूँ। आज्ञा मिल गई, पहुँच गए और वो विचरता हुआ 700 संतों का ग्रुप विचरते विचरते उज्जैनी में, उज्जैन जो है, ये उज्जैन जानते हो ना, जहाँ महाकाल का मंदिर भी है, लोग जाते हैं देखने के लिए, उज्जैनी में पधार गए। राजा को पता चला 700 संत आए हैं और आचार्य साथ में आए हैं। राजा उनके दर्शन के लिए जा रहा है। राजा तो क्या था, धर्मात्मा था, परंतु जो उसका मंत्री नमुची था वो क्या था, नास्तिक था। राजा के कारण जाना पड़ रहा था, दिल से वो गया नहीं। और कहता है रास्ते में, महाराज अब तुम वहां जाओगे ना और जाकर के उनको क्या करोगे, मस्तक झुकाओगे, वंदना करोगे। अरे क्या इन बगोड़ों के आगे मस्तक झुकाना, तुम राजा हो, अपनी प्रतिष्ठा को सामने रखो ना। राजा कहता है जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास राजगद्दी है, मेरे को राजा बना दिया गया है, परंतु जो उनके पास राज्य है, उनके पास त्याग का राज्य है, उनके पास क्या है, संयम का राज्य है, मैं उसको बंधन करने जा रहा हूं। अंदर ही अंदर जल गया। ये तो मैंने तो इनको राजा की क्या एक बताया था कि ये राजा होकर के थोड़ा अंदर अहंकार आ जाएगा, अपना स्वाभिमान जाग जाएगा, परंतु ये तो माने ही नहीं। राजा वहां पहुंच गए। इधर से आचार्य सुव्रत ने देखा आज कुछ होने वाला है। आचार्यों की जहां पर 8 संपदा का वर्णन आता है, वहां पर एक मति प्रयोग संपदा का वर्णन आता है। उसका मतलब क्या होता है कि विशेष विद्याओं की भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो संघ के मालिक हैं। मति प्रयोग संपदा, वो संघ के मालिक है। संघ की रक्षा करने के लिए कई बार उनको पता होना चाहिए कि कोई मेरे संघ के अंदर कोई ऐसा विघ्न आ गया है, ऐसी दुविधा आ गई है, कोई ऐसा कष्ट आ गया है, उसके लिए वो क्या है, मंत्र का, साधना का कोई ना कोई क्या है उपाय उनको आना चाहिए, चाहे वो प्रयोग करे चाहे ना करे। तो वो आचार्य सुव्रत ने देखा कि कोई ना कोई संकट संतों पे आने वाला है। उन्होंने जब सामने से राजा और साथ में बहुत सारे लोग और मंत्री आए, उन्होंने अपने संतों को कहा कि देखो कुछ भी ये मंत्री बोले तुमने बोलना नहीं। जैसे गोशालक प्रभु महावीर के पास आए थे तो उन्होंने कह दिया था संतों को, ये कुछ भी बोलता रहे तुमने बोलना नहीं। तो वो क्या है, राजा ने वंदना की, वाणी सुनी और वो क्या है अंदर ही अंदर जला भुना बैठा हुआ था। तो वो राजा तो क्या है चले गए और वो मंत्री वहीं रह गया। और उसने क्या है आचार्य जी को अंट संट कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह पूछने लगा। अब सारे संत चुप थे। एक संत बाहर गया हुआ था, उसे नहीं पता था कि आचार्य श्री जी ने मना किया है। वो जब आया उसने देखा ये क्या है, कैसे आचार्य जी से बात कर रहा है, कोई सभ्यता नहीं, कोई विवेक नहीं। जो बड़ों के सामने जबान चलाता है बिना सोचे समझे,
और मिनट में ही क्या है, कुछ ना कुछ बोल देता है, उसके जीवन का उद्धार नहीं, अंत में नुकसान ही नुकसान है। वो संत आया, अरे मंत्री जी, मंत्री होंगे, अपने घर के होंगे, आओ मेरे से बात करो, तुम्हें तो आचार्य जी से बात करने की भी सभ्यता नहीं है, काहे की अक्ल है तुम्हारे में, करो ना मेरे साथ बात। वो छोटा था, आ गया था, और उसने जो जो प्रश्न किए, छोटे से संत ने क्या उनकी क्या करी, बातों का जवाब दिया, क्या बातों का जवाब दिया कि वो नमूची मंत्री चुप कर गया, हार गया, और मुंह नीचा करके वापस लौट गया। आचार्य जी ने कहा, बेटा ये चुप बैठने वाला नहीं है, चोट खाया सर्प दुगनी फुंकार मारता है, ये संतों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा। गुरुदेव, मैं आपका अपमान नहीं सह सका, परंतु ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आगे आऊंगा। नहीं बेटा, जो तुमने किया है, फिर गुरुजी इसका उपाय, तुम्हें अपना संयम दांव पे लगाना होगा। लगा दूंगा, मेरे इतने संतों की रक्षा होगी तो मैं अपना संयम भी दांव पे लगा दूंगा, ये घाटे का सौदा नहीं है। शाम के समय आज्ञा ली, गुरुदेव मैं बाहर दरवाजे के पास जाकर के ध्यान लगाऊंगा। जो दरवाज़ा नगरी से बाहर की ओर जाता था, वहाँ जाकर के ध्यान लगा लिया दरवाजे के बाहर। और इधर से वो क्या है, नमूची अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतना जल गया था कि मैं एक छोटे से संत से हार के कैसे आ गया, मैं आज बदला लूंगा। तलवार उठाई, रात को ही जाकर के उनको क्या करूंगा, खत्म करूंगा। क्रोध में इंसान को होश नहीं रहती, क्रोध में कोई होश नहीं रहती, ना वो छोटा दिखता ना बड़ा दिखता है। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। क्रोधी व्यक्ति अपनी आंखें तो बंद कर लेता है और मुंह उसका खुल जाता है, विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। जो गुस्से में बोलते हैं, जो मेरे बच्चे आए हुए हैं, सोच लेना कभी गुस्से में जवाब ना दे देना। अब वो आया, वो जब ही उसने गेट के दरवाजे के बाहर निकला तो देखा, अरे, क्योंकि पूर्णमासी की रात्रि थी, तो उसने देखा, अरे ये तो वही आ गया, चलो वहां जाकर के मुझे छिपके मारना पड़ता, अभी मैं इसका क्या करूंगा, खात्मा करूंगा। तलवार उठाई और जो ही ऊपर की धर्म रक्षक देव सहाय हो गए, संयम के रक्षक देव। ये देव भी क्या होते हैं, कोई शील के सहाय होते हैं, कोई धर्म के सहाय होते हैं, तपस्या के होते हैं। जहां जहां अच्छा कार्य होता है वहां पर धर्म देवता आके रक्षा करते हैं। तो वो धर्म रक्षक देवों ने आकर के उसका हाथ ऊपर के ऊपर ही, तलवार नीचे जा ही नहीं रही, ऊपर सारी रात हाथ खड़ा करके खड़ा रहा। संत चाहता तो भाग सकता था, परंतु नहीं, वो उसने अपना जो ध्यान का संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा किया। क्योंकि सूरज छिपने से पहले बार जाके ध्यान लगाया था, उसने कहा मैं सूरज निकलने पे ही जाऊंगा, मैं रात्रि क्रिया का दोष नहीं लगाऊंगा। इधर सुबह होने वाली, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, मंत्री उधर से धर्म रक्षक देवों का पहरा भी चला गया, और वो मंत्री का हाथ नीचे हुआ, कहता अब तो लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा, अब तो भागो यहां से। वापिस नगरी में भी नहीं गया, क्योंकि राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे सजा देगा। वहां से भागा भागा भागा, भागते 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 कहाँ पहुंच गया, हस्तिनापुर पहुंच गया। हसल दिखाए, मंत्री तो था, उसके पास अक्ल तो थी, क्रोध के अंदर था, परंतु अक्ल तो थी। राजा को जाकर के उसने वहां पे कौशल दिखाए, राजा ने उसे मंत्री वहां पे अपने यहाँ रख लिया। और इधर वो संत वापस आया, गुरुदेव कहते बेटा तूने अपनी करनी से संतों की क्या कर दी, रक्षा कर दी। विचरते विचरते वो संतों का संघाड़ा वापस कहाँ पहुंच गया, हस्तिनापुर। मंत्री को पता लगा, वो ये वही आ गए, फिर आ गए, चलो अब मैं मौका लूंगा। इधर उसने राजा के यहाँ इतना अच्छा कार्य किया कि राजा ने खुश होकर के कहा मांग वरदान जो मांगता है। कहते महाराज वरदान अपनी झोली में रखो, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगा। ठीक है, वरदान उसके पास था। इधर से वो संत आ गए, संत अपने बैठे हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। उसे पता लग गया वो संत भी आया है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था।
जबकि एक बार वो मात खा चुका है कि उसकी तलवार भी नहीं उठी उसके ऊपर, परंतु फिर भी क्रोधी सोचता ही नहीं, क्योंकि अहंकार है, पता नहीं किस चीज का अहंकार होता है। फिर भी वो क्या है, बदला लेने के लिए अब उसने क्या है, राजा के पास आया। कहते महाराज, पद्म नाम चक्रवर्ती थे वो, महाराज आपको मेरे वरदान की याद है? हाँ हाँ, फिर अब लेना है मुझे, ले लो जो लेना है। मैं 7 दिन का आपका राज्य लेना चाहता हूं। आप चक्रवर्ती बने हुए हो, ऐसे तो मुझे पता है बहुत ठाठ है, परंतु मैं अपने ऊपर वो भोग उपभोग देखना चाहता हूं कि कैसे रहते हैं, गद्दी पे कैसे बैठते हैं, पलकों पे कैसे सोते हैं। अरे ले लेना, अच्छा है 7 दिन में पौषशाला में जाकर के धर्म ध्यान करूंगा। राजा बन गया। राजा बन गया तो अब नगरी के सारे सेवक, क्या जनता की सारी उसके कहना मानेगी, और वो चले गए पौषशाला में। पहले पौषशाला बोलते थे, आजकल स्थानक बोलते हैं। पौषशाला में जाके पौषद ले लिया। और इधर उसने हुक्म दिया, ये जो बाहर जंगल में संत रुके हुए हैं ना, उनके चारों तरफ क्या लकड़ियां लगा दो, ईंधन लगा दो, और इनके क्या है, जब मैं कहूं तब आग लगा देना। सोचा ये अंदर ही अंदर घुट के जल के मर जाएंगे, धुएं की क्या है, घुटन लग जाएगी। और उधर आचार्य श्री जी को पता लगा एक नक्षत्र क्या कर रहा है, कांप रहा है। नक्षत्र कांप रहा है, इसका मतलब संतों पे कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है। फिर कैसे किया जाए? उन्होंने देखा इसको हम लोग नहीं कर सकते। उन्हें ध्यान आया कि मेरा छोटा संत विष्णु मुनि जो साधना करने के लिए गया है, उसके पास जंगाचरण लब्धि आ गई है। लब्धियां 28 प्रकार की होती हैं। 5-7 मिनट ले लूँ ना भाई? और हाँ ले लो। कहते हैं 28 प्रकार की लब्धियां होती हैं, उसमें एक जंगाचारण लब्धि होती है, जिसके क्या है, जांग पे हाथ लगाओ और जहां जाना चाहो वहां पहुंच जाता है। तो उसको उन्होंने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि उसे कहो गुरुदेव ने बुलाया है। पहले तो उसने, इसके मन में आया मैं साधना में हूँ, मेरी साधना चल रही है, फिर नहीं, संतों का कष्ट एक तरफ और मेरी साधना एक तरफ है। साधना को छोड़ा और वो वहां पर गुरुदेव के चरणों में आ गया। कृपा करो गुरुदेव, कैसे याद किया? संतों पे कष्ट आया हुआ है और उसको तुम ही दूर कर सकते हो। ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के जहाँ पे वो बैठा हुआ था नमूची राजा बन करके, वहाँ पर पहुँचा। अपना क्या है, छोटा सा रूप बनाकर, वामन मुनि, उसके पास रूप छोटा बड़ा करने की क्या आ गई थी, लब्धि आ चुकी थी, शक्ति आ चुकी थी। छोटा सा रूप बना करके वहाँ क्या, ओहो आए हैं वामन संत, आए हैं। आपके तो क्या है भाई, राजा नहीं, अब तो मैं राजा हूं, बोलो क्या चाहिए? मांगने आई हो, भिखारी हो ना तुम, जो कहोगे वो दे दूंगा। कोई आव नहीं, कोई आदर नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं, और सीधा ही ये कह दिया। वामन मुनि ने कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। कितनी? 3 कदम। मांगा भी तो क्या, 3 कदम, इतने पैर हैं और क्या ले लेगा ये जमीन का? अरे जहां चाहिए वहां ले लो। पूरा 1 लाख योजन का क्या बना लिया, शरीर बना लिया। 1 लाख योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। 1 लाख योजन का शरीर, तो पैर कितना बड़ा होगा? ये इतने मंडप जितना तो एक पैर होगा ही, इससे भी बड़ा होगा। कल्पना से कह रही हूं, हमने देखा तो नहीं है। उन्होंने एक पैर मारा, पूरी धरती नाप ली, दूसरा पैर किया तो ऊपर नाप लिया। अब बोलते हैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। और तेरे को माफ करूं मैं? तीसरा पैर उसके ऊपर और नीचे सुतल लोक में पहुंचा दिया। वापिस आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव प्रायश्चित दो, द्रव्य हिंसा करके आया हूं, बेटा हाथ करो आगे। उन्होंने ऐसे हाथ किया, उन्होंने एक सूत्र जो था लिया
और उसे कहा मैं तेरे को 3 सूत्र बांधता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मैं तुम्हें ये 3 सूत्र दे रहा हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये 3 सूत्र लिए उन्होंने अपने चेले के, ये राखी के रूप में 3 सूत्र, 3 क्या है ज्ञान के सूत्र दे दिए। उस दिन से फिर क्या है वो एकदम वो तो चला गया, प्रजा खुश हो गई, चारों तरफ क्या है खुशियां आ गई। वो चिंतन जो ईंधन चिना हुआ था दूर कर दिया गया और वो संतों के क्या हो गए थे 3-3 दिन के तेले हो गए थे, गले खुश्क हो रहे थे। तो लोगों ने खुशी में घर में क्या है पकवान बनाए कि आज हमारे संतों की क्या हुई है रक्षा हुई है। उस दिन से क्या हुआ ये रक्षा बंधन, ये जैन इतिहास में। कल को दूसरे इतिहास में, सनातन इतिहास में कैसे ये रक्षा सूत्र हुआ, कहाँ से कहाँ तक आता रहा। और ये रक्षा सूत्र पहले ब्राह्मण जाया करते थे, फिर क्षत्रियों के हाथ में आया, फिर ये कन्याओं के हाथ में आया और अब बहनों के हाथ में कैसे आया ये आप सुनेंगे तो पता चलेगा। ओरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लय सब सावनंग चैता बारंबार संचकवट्टी मेहडियो संति संति करे लोहे पत्तों के मनत्रंग श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चेतारी लुगुत्मारी हंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनता दम्मा लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिपनत दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल